नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे खाने पीने में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है दोस्तों आटा। क्योंकि हम उस आटे को हर रोज खाते हैं, आटे को हम दिन में 3 बार खाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही एक आटा है जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। दोस्तों, आपने सब लोगों से बात करते सुना होगा कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, हमें फ्रूट खाने हर रोज खाने चाहिए। अगर हम फ्रूट खाएंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा कि यदि हम ये खाएंगे तो हमें ये फायदा होगा, ये खाएंगे तो ये फायदा होगा। लेकिन आटे के बारे में कभी कोई भी बात नहीं करता, हमेशा आटे को इग्नोर करता है। लेकिन दोस्तों, ये आटा ही है, यदि आप इसका सही तरीके से और सही विधि से प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर हजारों बीमारियों से बचा रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको अपने इस गेहूं के आटे में ऐसा क्या मिलाना है, ऐसा क्या चीजें मिलानी है जिससे कि आपका ये आटा और भी न्यूट्रिशन से युक्त हो जाए और जिससे आपका सिर से लेकर पैर तक का शरीर हजारों बीमारियों से बच सके, जो बीमारियां आपको भविष्य में हो सकती थी। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बताते हैं कि ये आटे में आपने मिलाना क्या क्या है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं, हम सब अपने घर में गेहूं के आटे का प्रयोग करते हैं, एक अनाज का ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहली कमी तो हमारी यही हो गई, क्योंकि दोस्तों हमें कभी भी एक अनाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम एक अनाज यानी एक ग्रेन, जैसे हम व्हीट का ही प्रयोग कर रहे हैं, गेहूं का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो अन्य अनाज हो गए उनके फायदों से हम वंचित रह जाते हैं। और वैसे भी यदि हम एक अनाज का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा शरीर भी बीमारियों का घर बनता है। क्योंकि खाली गेहूं का प्रयोग यदि डायबिटीज वाले करते हैं तो उनको नुकसान है, थायराइड के रोग में नुकसान है, हार्ट के मरीजों को इसका नुकसान है। इसलिए आपको कभी भी एक ग्रेन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आज के डेट में जो इंडिया में मैक्सिमम 99% अगर मैं बात करूं, जो गेहूं का उत्पादन होता है वो हाइब्रिड होती है। और हाइब्रिड होती है, उनके जीन को मिलाकर हाइब्रिड बनाया जाता है और उसका हमारे शरीर पर बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि नुकसान भी हो। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा मल्टीग्रेन यानी कि एक से ज्यादा अनाजों का प्रयोग करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि एक से ज्यादा यदि अनाजों का प्रयोग करेंगे तो इससे आप किन किन बीमारियों से बचे रहेंगे, कैसे ये आपके शरीर में काम करेगा और कैसे आपके शरीर को बीमारियों से बचाएगा। और फिर इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस पोर्शन में हर अनाज का प्रयोग करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उसके बारे में। दोस्तों, आपको अपने इस गेहूं के अनाज में 4 चीजों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो आप 4 से अधिक चीजों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने गेहूं के आटे में 4 चीजों का मिक्स करेंगे, यानी कि गेहूं समेत टोटल 5 चीजें हो जाएंगी, तो आपको और भी अधिक फायदा होगा। आप बहुत तरह की इस मिक्स अनाज की रोटी खाने से आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही होगा, आपका पाचन मजबूत होगा, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में हो जाएगा जो आपके पाचन को सही करेगा। आप हमेशा इस आटे की रोटी खाने से आप हमेशा डायबिटीज से बचे रहेंगे, आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, इस आटे की रोटी खाने से आपका लीवर बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, आपको किडनी के किसी भी तरह के रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आप जोड़ों के दर्द, इन सब प्रकार के दर्द से, जैसे हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है, नसों में आपके दर्द होता है, इनसे आप बचे रहेंगे। यूरिक एसिड की समस्या से भी बचे रहेंगे। बस आपने क्या करना है, अपने आटे में ये 4 चीजें मिलानी है और फिर देखिए आप 150 सालों तक निरोगी जीवन जिएंगे, आपके चेहरे पर भी ग्लो आएगा। दोस्तों, आपने जो इसमें सबसे पहली चीज मिलानी है वो है दोस्तों काले चने। दोस्तों, काले चने हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि काले चने में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपके शरीर में खून की कमी समाप्त होती है। और वैसे भी माताओं बहनों में तो आयरन की कमी बहुत अधिक देखने को मिलती है। दोस्तों, यदि आप काले चने का सेवन करते हैं तो इससे आपका वजन कम होता है, क्योंकि इसमें एक तो फाइबर होता है, दूसरा आपका पेट देर तक भर रहता है। ये आपके शरीर को एनर्जी देने का काम भी करते हैं। आपने इसमें जो पहली चीज मिलानी है वो है काले चने। दूसरा जो अनाज आपने इसमें मिलाना है दोस्तों वह है जौ। दोस्तों, जौ हमारी सेहत के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि जौ में
पोटासियम, कैल्शियम जैसे पौष्टिक गुण पाए जाते हैं और जौ हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखता है। दोस्तों, यदि आपको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या है तब आपको जौ को अपने आटे में मिलाना चाहिए। यदि आपको बार बार किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है, आपको यूरिन ज़्यादा आता है या किडनी स्टोन अधिक बनता है, तब भी आपको जौ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से आपका जो किडनी स्टोन है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। जौ दोस्तों आपके इम्यून पावर को मजबूत करता है, पाचन को बढ़ाता है, आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तीसरी जो इसमें आपने चीज मिलानी है दोस्तों, वह है दोस्तों रागी। दोस्तों, रागी भी कैल्शियम से भरपूर अनाज है। दोस्तों, रागी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो एनीमिया के रोगियों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। ये आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है, एंटी एजिंग की तरह काम करता है, आपके शरीर में हमेशा एनर्जी बनाकर रखता है। और जो अगली चीज में आपने मिलानी है वह है दोस्तों बाजरा। बाजरे में मैग्नीशियम, पोटासियम भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर के साथ साथ हमारे हार्ट को भी मजबूत बनाने का काम करता है। बाजरा डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है और बाजरे में बहुत अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने ये 4 अनाज अपने आटे में गेहूं के साथ मिलाकर पिसवाने हैं और फिर देखिए आप निरोगी बन जाएंगे। अब बात आती है कि आपने इनको मिलाना कैसे है। दोस्तों, मैं आपको पोर्शन बता देता हूँ, यानी कि रेशो बताता हूँ कि आपने इस रेशो में इनका प्रयोग करना है। क्योंकि जैसे मैं 10 केजी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, तो यदि आपको 20 केजी पिसवाना हुआ तो यदि रेशो आपको प्रॉपर पता होगा तब आप उसका उसी रेशो में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है, जो व्हीट लेनी है, जो गेहूं लेनी है, वो लेनी है 10 हिस्से। 10 हिस्से आप गेहूं का लेंगे, 2.5 हिस्से आप उसमें चने लेंगे, 2 हिस्से आपने इसमें बाजरा लेना है, आपने 1 हिस्सा इसमें रागी का लेना है और 1 हिस्सा ही आपने जौ लेने हैं। आप उसमें कम या ज़्यादा, यानी कि 10 केजी के 10 हिस्से 20, आप उसी एक रेशो में इसको बढ़ा सकते हैं, पर आपने इसी रेशो में इनको बनाना है। और आप क्या करें, गेहूं के साथ ही इनको रा लेकर और चक्की में साथ में पिसवा लें, इससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, इस आटे को जब आप मिक्स अनाज को पिसवाएं तो आपने 10 से 15 दिन से अधिक इसको स्टोर करके नहीं रखना है, क्योंकि इसमें फिर कीड़े पड़ने के चांसेस अधिक हो जाते हैं, क्योंकि ये मिक्स अनाज हो गया। अगर व्हीट का खाली अनाज होगा तो वो लंबे टाइम तक भी चल जाएगा, यानी नियर अबाउट 20 से 25 दिन। पर मिक्स अनाज को अपने 10 दिन सबसे बेहतर है, पर अगर आप मैक्सिमम ज़्यादा पिसवाना चाहें तो मैक्सिमम 15 दिन के लिए, इससे अधिक आप उस आटे का प्रयोग ना करें। यानी जो आप आटा पिसवाएं अपने अकॉर्डिंग, इस अकॉर्डिंग पिसवाएं कि वो 10 दिन में खत्म हो जाए। और दोस्तों, यदि आप इस आटे का प्रयोग करेंगे तो आपको ना तो कभी यूरिक एसिड की समस्या होगी, डायबिटीज आपको नहीं होगा, खून की कमी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको जोड़ों का दर्द या कट की आवाज, हड्डियों से, हाथ पैरों में झुंझुनाहट, जो घुटनों में ग्रीस की समस्या है, इनमें से कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आपका पाचन भी मजबूत रहेगा, थायराइड जैसी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आप भी आज से ही इस अनाज का प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।